महाराष्ट्र काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स पे तो मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो शेड्यूल आया है वो क्या आया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि महाराष्ट्र में मुझे एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सके, मेरी बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सके। इस चीज़ों पे हम सारा का सारा डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अब सबसे पहले जब मैं पर्सनली महाराष्ट्र की वेबसाइट विजिट कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आया, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि कैसे हम इस नोटिफिकेशन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है CETcell.mahacet.org। अब जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट आती है। अब आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस AY 2024-2025 में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस दिखेंगे। हम आएंगे मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन में, मेडिकल एजुकेशन की तरफ आने वाले हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं नीट PGM। नीट PGD नहीं करना है हमें, और PGP और ये जो डिफरेंट कोर्सेज हैं इन पे नहीं क्लिक करना है। नीट PGM पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और पेज ओपन होने वाला है, और इस पेज में नोटिफिकेशन नंबर 4 प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग एंड कैप राउंड्स, इस पे हम क्लिक करने वाले हैं। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल नोटिफिकेशन ओपन होगा जो कि 14 नवंबर को आया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन प्रेफरेंसेस चॉइस फिलिंग जो हमें करना है वो सारा का सारा डिटेल्स एंड कैप राउंड किस किस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे जो सीट मैट्रिक्स आने वाला है नीट PG का महाराष्ट्र स्टेट में, वो आने वाला है 21 नवंबर को, और फिर पब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, टेक्निकली एक तरीके से मैं बात करूं मेरिट लिस्ट जो आने वाली है वो आपकी 22 तारीख को आ जाएगी। फिर एक प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट ये आने वाली है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो एक्चुअली उसमें होगा ये कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे उन्हीं का डेटा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, महाराष्ट्र से अगर आपने MBBS नहीं किया है या फिर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं जिसने नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS एजुकेशन किया है आउटसाइड महाराष्ट्र, आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर FMG स्टूडेंट हैं आप महाराष्ट्र से, तो आप नीट PG काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन अब आप क्या ले सकते हैं, भले ही आपकी कितनी अच्छी रैंक भी क्यों ना हो। अब मैं अगर बात करता हूं तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी आएगी वो 28 नवंबर को आएगी, और फिजिकली ज्वाइनिंग एंड फिलिंग द स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म ये आपको 29/11 से लेके 3/12 तारीख तक करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं फ्री एग्जिट जो आपको है वो महाराष्ट्र में भी मिल रहा है, MCC काउंसलिंग में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी है, और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इवन वेस्ट बंगाल में भी मेंशन किया गया है। तो आप देखेंगे फ्री एग्जिट एंड कैंसिलेशन ऑफ राउंड 1 एडमिशन विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आप 16 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट की या MCC की काउंसलिंग कर रहे हो और उसमें एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है, तो आप महाराष्ट्र से अपनी सीट छोड़ सकते हो विदाउट लूजिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये ऑफिशियल है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, उन्हें यही फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपका सीट मैट्रिक्स 18 दिसंबर को आने वाला है। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने राउंड 3 तक पूरा का पूरा डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, और ये भी बोला है कि अगर कोई नया सीट्स बचती हैं हमारे पास तो हम उसके लिए सब्सिक्वेंट राउंड्स यहाँ पे चालू रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि बोले गए हैं कि आप फ्री एग्जिट जो सारी चीज़ें हैं ये आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं और आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटे के थ्रू नॉन महाराष्ट्रन स्टेट से किया है तो आप एलिजिबल हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग के लिए। या फिर अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं है लेकिन महाराष्ट्र के स्टेट कॉलेज में किया है आपने, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट में ग्रे लाइन है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हो सकता है ये ग्रे लाइन आगे जाके बढ़ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ महाराष्ट्र ने ये भी बोली है कि अगर आपने फॉरेन से अपना MBBS किया है, चाहे आप महाराष्ट्र से हों चाहे आप नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट हों, आप एलिजिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको करना यह है कि अगर आप महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपको कुछ स्टेट्स देखने पड़ेंगे, जैसे यूपी हो गया, और जो भी ओपन स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को देखना पड़ेगा जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और यूपी की अगर मैं बात करूँ
तो एवरेज फीस, ट्यूशन फीस आपकी 25 लाख तक जाती है अच्छी अच्छी ब्रांचेस की। तो अच्छे ऑप्शन आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिल सकते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग तो है ही आपकी, जिसमें गवर्नमेंट कोटा से आपको 50% सीट्स मिलती हैं अक्रॉस इंडिया, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, मैं काउंसलिंग पहली बार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई गलती ना हो सकता है पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई हैंड होल्ड करके बता सके कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म की लिंक को फिल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें 1 to 1 की आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, चाहे वो किसी कोटे को लेके हो जैसे कि एनआरआई कोटा या फिर नॉर्मल सीट कोटा। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.